हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुबह के 5 बजे हैं, उठी हूँ। वट सावित्री का आज व्रत है। कुछ लोगों ने कल किया था, कुछ ने आज, लेकिन जो 27 को जिन्होंने किया है, जैसे मैंने, सुबह 8:21 तक पूजा हो जानी चाहिए। अभी रात का काफ़ी कुछ यहाँ पर फैला हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखानी भी हैं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि घर में काम चल रहा है। और मैं लग गई थी फटाफट इसीलिए सफाई में। फिर मुझे लगा कि क्लिप्स भी बनानी है, तो मैंने झाड़ू बीच में छोड़ी, ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाया एंड देन सम क्लिप्स शूट की। क्योंकि मैं ये है कि समय से काम निपटना ही चाहिए, लेट होने का कोई ऑप्शन नहीं है। स्कूल भले नहीं है, लेकिन 8:21 तक हमें पूजा करनी है, तो मैं फटाफट से सफाई में लग गई। सारी सफाई के बाद ये वाला पिंक सूट मैंने निकाला था नहा के पहनने के लिए, लेकिन अभी मुझे तेल का काम करना है और मैं इस सूट में कोई दाग का रिस्क नहीं ले रही, इसीलिए मैं इसको अभी नहीं पहनूंगी। मैंने नहा के अपना कॉटन की नाइटी पहन ली खाना बना के, उसके बाद फिर मैं पहनूंगी। और दूसरी चीज़, गर्मी बहुत है और इसमें लाइनिंग वगैरह लगी हुई है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। सुबह इस टाइम पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले ना मैंने चीनी पीसी। अब की गुलगुले बनाने के ना थोड़ा सा आसान तरीका मैंने देखा कि जो चीनी है ना, उसको भिगो के पहले मैं रखती थी, हर साल आपने देखा होगा। उसमें ही घोलने में या कहिए आटे को फेंटने में, दो चीज़ों में देर लगती थी। तो चीनी का तो मैंने इलाज ये बनाया कि चीनी मैंने पीस ली फटाफट से। कुछ सेकंड ही लगे, फटाफट इतनी चीनी अब ये हो गई है कि गुलगुलों में भी आ जाएगी और थोड़ी बहुत बचेगी। तो जैसे नींबू पानी वगैरह शाम को मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, तो कई बार उन्हें जल्दी कुछ ठंडा देना होता है, उस टाइम पे काम कर जाएगी। सिंपल नींबू घोलो एंड नींबू पानी आपका तैयार, थोड़ा सा सोडा मिला दो, है ना। तो ये मैंने इतनी पीस ली। उसके बाद आटा घोल लिया। आटा घोल के उसमें चीनी मिला ली। गेहूं का आटे की कंसिस्टेंसी वही रहेगी जो बेसन की पकौड़ी वाली रहती है ना, कड़ी वाले की, उस तरीके की। अब इन्हें मिलाने के बाद मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी इलायची। ये जो चीनी पीसी है, अगर इसमें 2-3 इलायची मैं और डाल देती ना, तो फ्लेवर भी इसमें आ जाता और मेरा काम और आसान हो जाता। लेकिन खैर, मुझे याद नहीं रहा। आप अगर चीनी पीस के रखना तो उसमें 3-4 इलायची डाल देना, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और साथ में मैंने पूड़ियों के लिए आटा गूँथ दिया। सिंपल पूड़ी बनाऊँगी, आटा गूँथ दिया। और इतनी देर में, अब इसको मुझे काफ़ी देर रखना पड़ता था, लेकिन अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ना, देखो, एक तो सौंफ मिला दो और इसमें डाल दिया थोड़ा सा इनो। इतने आटे में लगभग आधा पैकेट मेरे पास इनो था, पूरा नहीं था ये वाला मैंने आधा इसमें डाला। और डालते ही जब आप थोड़ा सा चलाओगे, आटा एकदम बढ़िया फ्लफ़ी हो गया। गुलगुले या नन बरिया दोनों ही बनाने में ना सबसे मेहनत का टास्क है आटा फेंटना ही होता है, और ये बिल्कुल आसान हो गया। बस आधा पैकेट इनो मिला दो, सिंपल। अब मैंने ले लिया अगारो रीगल का इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर। इसमें फ्राई किया था, डीप फ्राई। इतना अच्छा हुआ था पिछली बार भी, और बहुत जल्दी हुआ था, सबसे बड़ी बात। और इसका जो ये स्पेस है ना, वो इतना सारा है कि कढ़ाई से इसमें ज़्यादा एक ही बार में गुलगुले जो हैं बन जाएंगे। तो मैंने पर्पज़ली आज इसको ही निकाला इसीलिए, और इसमें फटाफट से गुलगुले मैंने छोड़ दिए। ठीक है, एक बार में देखो कितने सारे हो गए। कढ़ाई में ना मुझे कम से कम ये 3 बार में करने पड़ते जितना आटा था, लेकिन इसमें ये 2 बार में सारे ख़त्म हो गए। और फटाफट से हो जाता है, मिनटों में कहना चाहिए, सेकंड्स में तेल गर्म होता है, मिनट भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ। और उसके बाद फटाफट जैसे गैस पे आप फ्राई करते हो, इस तरीके से फ्राई हो गए। ऑटो कट होता रहता है अपने आप, तो कोई टेंशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा कभी गर्म हो जाएगा या कुछ और। एक परमानेंट टेम्परेचर वो मेंटेन करता है। बहुत इजी है इसमें कुक करना। इसके बाद गुलगुले जो थे, वो इनो डालने की वजह से, जो मेन इसकी ख़ास बात होती है वो वही होती है कि भाई फिटा हुआ होना चाहिए बढ़िया आटा। जितनी उसमें एयर हो जाएगी उतने आपके सॉफ्ट बनेंगे ये। अब सेक दिए तो बाहर से क्रंची, अंदर से जूसी, जो परफेक्ट गुलगुले जिसे कहना चाहिए ना, वो खूब जालीदार इसमें ये बने थे। अब इन्हें निकाल के रख लिया। आवाज़ सुनी आपने गुलगुलों की, तो ऊपर से कितने क्रंची बने हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। अभी तक के मुझे क्या लगता है सबसे बेस्ट गुलगुले बने थे ये। हाथ ही नहीं रुक रहा था मेरा तो बाद में फिर खाने में। उसके बाद इसी तेल में मैंने फिर पूड़ियाँ तल ली थी। टाइम की कमी की वजह से अभी सिर्फ पूजा के लायक पूड़ी ही मैं बनाऊंगी, नाश्ते की बाद में आके बनाऊंगी पूजा के। बस इतनी पूड़ी चाहिए जितनी मुझे पूजा में चाहिए। तीसरी चीज़ थी काले चने जो चाहिए, वो मैंने रात को भिगो के रखे थे। इनका ये वाला पानी उतार दिया। उसके बाद 2 बार पानी में साफ़ में इसको फिर से वॉश कर लिया। तो पूजा में तो हमें कच्चे चने चाहिए, मतलब इसको बॉईल नहीं करना, सिंपल भीगे हुए इस तरीके के, और बाकी चनों को बॉईल करके उनकी सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैंने एक कटोरी में पूजा के लिए तो अलग निकाल लिए, थोड़े से पेड़ पर चढ़ेंगे और थोड़े से मतलब जो गोद में सामान मिलता है उसमें आ जाएंगे।
तो उतने निकाल लिए मैंने। बाकी इसमें थोड़ा पानी डाला, नमक डाला 1 चम्मच, इसका कुकर सेट करके रख दिया, बाद में ही बॉईल करूँगी। फ़िलहाल ये सारे गुलगुले ये हो गए, पूड़ी हो गई और यहाँ हो गया। इसमें हमें सब्ज़ी नहीं चाहिए होती है वाली पूजा में। इस तरीके से हमारी ये खाने पीने का सामान जो है बन गया। 7:30 इस वाली घड़ी में हुआ है, किचन वाली अभी 10 मिनट आगे है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े बदलने से पहले मैंने लगाया पैरों में आलता, ताकि अब मतलब अभी मैक्सी पहनी हुई है ना, तो ये भी लग जाएगा हाथ के हाथ। उसके बाद फिर सीधे जाके मैं कपड़े बदल लूँगी। तो इतिश्री तो देखो सारी चीज़ों की हो गई, मेहंदी भी लग गई थी। जो कमी रह गई वो है कि नेल पेंट नहीं मैं लगा पाई। उसका मेरा मन में वो रह गया कि मैं लगा पाती, लेकिन चक्कर ये है कि घर जो है वो फैल रहा है पूरी तरीके से। तो सामान जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हैं भी और फिर भी मिल नहीं रहे, या कहीं ये व्यवस्था नहीं बन पा रही, समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक मैस सा मचा हुआ है। पर हाँ, आज जब मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने वापस पूरा घर सेट कर दिया था आज ही, और सब चीज़ें अब तरीके से मिल पा रही हैं, प्रेजेंटेबल सा लग रहा है। काम चलता रहेगा, अभी ऊपर चल रहा है, लेकिन ये है कि कम से कम बैठने उठने लायक, इवन एंजाइटी ना हो देख के, इस तरीके का घर मैंने क्रिएट कर दिया है आज। अब यहाँ मैंने आलता लगा लिया, सिंपल सा डिज़ाइन जो शुरू से लगाते आए हैं वही बनाते आते हैं अभी तक भी, हर बार यही बनाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयोग इसमें कर नहीं पाती हूँ। कई बार होता है बहुत टाइम, तो मेहंदी के ऊपर, पैरों में मेहंदी होती है उसके ऊपर डिज़ाइन लगा लेते हैं माचिस की तिल्ली से, तो वो और सुंदर लगता है। अब मैं अंदर जाके मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, और अब मैं अपना डेली वाला जो स्कूल वाला मेकअप होता है ना वो हुआ है। और मैं लोगों के स्टेटस देख रही थी इतनी सुंदर सुंदर सबने पूरे 16 श्रृंगार करके अपना फ़ोटो वगैरह कल से डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कल कर लिया था, लेकिन व्यवस्था ही नहीं थी मेरी तो आज। और ऊपर से जिम जो जा रही हूँ ना, तो बॉडी में पेन हो रहा है, काफ़ी पेन हो रहा है। और पूरी बॉडी में नहीं हो रहा है, मुझे सही कहना चाहिए तो केवल पैरों में हो रहा है, और वो भी थाइज़ में। तो उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, जीना चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, और लगातार खड़े रहो तो भी, तो वो थोड़ा पेन हो रहा है। लेकिन सभी यही कह रहे हैं, आप लोग भी यही सजेस्ट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी और जो ट्रेनर हैं वो भी, कि जब करते रहोगे तभी खुलेगा। तो मुझे ये समझ में आया कि पूरी बॉडी में अगर कोई स्टिफ पार्ट है मेरा, तो वो कहीं ना कहीं पैर वाला वो यही हिस्सा है जो शायद बहुत ज़्यादा मूव नहीं होता, और उस वजह से उसको मूवमेंट होने में परेशानी हो रही है। बाकी टचवुड पूरी बॉडी में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और जितनी भी वो बताती हैं मुझे एक्सरसाइज करने के लिए, वो मतलब ज़्यादातर हो जाती हैं। थोड़ा बहुत तो देखो खिंचाव होता ही है, लेकिन हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि घर आके परेशानी होती है। अब इसके बाद वहाँ पर मैंने मेकअप शीशे पे खड़े होके कर लिया था। ये वाला जो बाल बनाने वाला प्रोसेस है ना, ये मैं फ़ोन के कैमरे में ही देख के कर रही हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो बस इतना ही मुझे नज़र आ रहा था। तो ये सिंपल सा है, कुछ बालों को लेके आपस में ट्विस्ट करते चले जाओ, और पीछे ले जाके बिल्कुल ऊपर ले जाके टिक टैक मत लगाओ, थोड़ी सी बालों की एक लेयर के नीचे टिक टैक लगा दो, है ना। तो ये है कि सिंपल की बजाय एक हल्का सा डिज़ाइन सा दिख जाता है, और ऐसा भी नहीं लगता कि सारे बाल आपने समेट दिए। तो ये चल जाता है। इसमें आप 3-4 तरीके से बना सकते हो वेरिएंट्स, तो ये नहीं लगेगा आपने सिंपल बाल बनाए, थोड़ा सा डिजाइन सा बालों में दिख जाएगा। अब चुन्नी लेके सिर पे जब रखी ना, तो जो एक लट माथे की निकली हुई थी वो भी कान के पीछे चली गई, क्योंकि गर्मी ने कर रखी है हालत ख़राब। अब बजे हैं जी 7:45, ठीक है। 15 मिनट में मुझे जो पूजा के सामान की थाली है वो रेडी करनी है, और माला बनती है कच्चे धागे की, सूत की, वो बनानी है। 2 माला बनेंगी, एक छोटी जो पेड़ पर पहना दी जाएगी, उसको नहीं निकालेंगे, और एक इतनी लंबी बनेगी कि वो हमारे सिर में आ जाए, उसे हमें पहनना है, ठीक है। अब कई बार ना, मतलब मैं सफ़ेद धागे की रील से ही बना देती हूँ, तो पतली सी वो बन जाती है। अब कि मैंने कच्चे सूत का गोला मंगा लिया था, पूजा का सामान जब लाए थे, खरबूजे आम वगैरह लाए थे, तभी ये भी मंगा लिया था, तो इसका इतना मोटा सा ये बन गया है। खैर, अब इसे ही पहनेंगे, जिसको नहीं दिखता हो उसको भी दिखाई देगा। और ये या तो कलरफुल वाला आप मंगा लें, पीला या लाल, इस तरीके का भी मिल जाता है। नहीं तो थोड़ी सी जो हल्दी घोल के रखी है उसी में इसको डिप करके रब करो, तो ये सफ़ेद नहीं रहेगा, पीला सा हो जाएगा। अब सारा सामान रखना शुरू कर दिया मैंने। हल्दी, इसमें सिंदूरदानी है जो पिंक सी डिब्बी है, माचिस, चने, दीपक घी का, और जी जो बनाए हैं धागे ये, और मेन फ्रूट्स में खरबूजे और आम, ये ज़रूर चढ़ते हैं हमारे यहाँ। फिर मैंने अपना शादी वाला मंगलसूत्र निकाल के वो और पहन लिया है।
एक्चुअल में जितनी ड्रॉअर में सारा सामान रखा हुआ है ना, उसके आगे पलंग का जो पैर वाला हिस्सा रहता वो खड़ा हुआ है, तो इसीलिए कपड़े भी जो बाहर थे वही, एक सूट यही था वही पहन लिया। निकालते बन नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है उसमें। अब जब वो सेट हो जाएगा तब उसके बाद सारी चीज़ें निकलेंगी, तो जो बाहर बाहर अवेलेबल था वो मैंने पहन लिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सामान मैं ले आई थी, बाकी मेरे हस्बैंड लेके चले गए थे। अच्छा, बड़ का जो पेड़ है, वट का वृक्ष कह लो, बरगद को हमारे यहाँ बड़ का पेड़ कहते हैं, ये हम लाए थे यहाँ पर। अब इसको ना हर बार बड़मावस के बाद बंदर तोड़ जाते हैं। तो एक बार तो बिल्कुल ये लंबा था, अच्छा खासा, जब शुरू में आया था तो लंबा पेड़ जा रहा था, ये काफ़ी लंबा हो गया था। तो ये ना बीच में से ऐसे 4 फाड़ कर गए इसकी, और लगा कि अब ये हो ही नहीं पाएगा। फिर इसमें से फूट आए पत्ते। अगली बार फिर बड़मावस के बाद बंदर फिर इसको बिल्कुल ख़राब कर गए, उसमें से फिर पत्ते फूट आए। अब उसका जो रिज़ल्ट आया ना वो ये हुआ, ये जैसे बोनसाई नहीं होते उस तरीके का हो गया ये पेड़। देखो नीचे से इसका जो तना है ना वो कितना मोटा, और लेयरिंग हो गई उसमें कई सारी। तो ये नीचे से चौड़ा होता जा रहा है, और फिर इसी तरीके से ये बजाय लंबाई में फैलने के चौड़ाई में फैल रहा है। इतना सुंदर लग रहा है ये पेड़ अब। तो जो भी है ईश्वर की कृपा है। अब नेहा वहाँ गई है बाहर, जहाँ पार्क में बरगद के पेड़ पे बड़े पे सारे नाते रिश्तेदार जो हैं 2-4 पास में जो हैं वो सब वहीं जाते हैं। लेकिन स्कूल की वजह से भी मैंने फिर घर पे ही लगा लिया था, मुझे आसानी रहती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अब उसने कहा भी कि छुट्टियाँ हैं तो वहाँ चलोगी, मेरा मन ही नहीं माना कि घर के पेड़ में जब मैं पूजा हमेशा करती हूँ तो उसको छोड़ के फिर मैं बाहर जाऊँ। इससे बजाय मैंने इसको ही पूजना उचित समझा। अब कई लोग इस पर मान्यता होती है कि घर में नहीं लगाते या कुछ और, पर मैंने देखा 1-2 टीचर को, और लॉजिकली भी अगर आप सोचो तो जिस पेड़ की पूजा करनी है आप उसी दिन उसकी टहनी तोड़ रहे हो, वो तो गलत है। तो सही तरीका तो यही है, या तो जाके जहाँ पर बड़ा पेड़ है वहाँ पे पूजा अगर आप कर सको तो वहाँ, नहीं तो अगर घर पे ही करनी है आपको, नहीं है आपका शेड्यूल कि जा पाओ या कोई भी परेशानी है, तो बेस्ट है कि अपना घर पे पेड़ लगा लो और उसी की पूजा कर लो, है ना। तो ये मुझे लॉजिक सही लगा था। तो मेरी जो ताई सास थी ना उन्होंने लगाया हुआ था, तो मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मुझे बड़ा वो लगा कि आराम से हमने ऊपर जाके छत पे ही कर ली, वरना सारा वज़न उठा के हम लोग जहाँ पर बरगद का पेड़ था वहाँ तक जाते थे, डंडी तोड़ के तो नहीं लाते थे हम। तो फिर वो जब छत पे करी ना तो इतना आराम लगा कि भाई ये सही है कि पूजा भी हो गई पेड़ की, आपने पेड़ को तोड़ा भी नहीं और आप भी मतलब स्ट्रगल करने से बच गए। तब से मैंने भी यहाँ पर 3-4 साल हो गए इस पेड़ को लगाए हुए। तो मैंने यहाँ पर अपना जब नर्सरी में मुझे दिखा तो मैंने तब से ही लगा लिया था यहाँ पर, और ये पेड़ चल रहा है तब से, इसी की मैं पूजा हर बड़मावस पे करती हूँ। अब पूजा विधि जो है सबके यहाँ अलग अलग हो सकती है, हमारे यहाँ काफ़ी लोगों के यहाँ ऐसी है, स्टेटस के थ्रू पता लगा। अलग अलग कास्ट के लोगों का भी कमेंट आया, यही आया था कि हमारे यहाँ सेम उसी तरीके से होती है। तो जो हल्दी का टीका लगाया है और सिंदूर चढ़ाया था ना पेड़ पे, उस पे से एंड में सिंदूर प्रसाद स्वरूप वापस लेते हैं। और जो मैं परिक्रमा कर रही थी तो 7 बार धागे से करते हैं परिक्रमा, उसके बाद गोला या रील उसी में लगा देते हैं, तोड़ते नहीं हैं, और फिर 7 बार जल चढ़ाते हुए करते हैं। ये सारा सामान जो है हमने पेड़ पे चढ़ा दिया खाने का। अब खरबूजे और आम वहाँ पर बैलेंस नहीं बनता, इसके लिए मैंने हाथ जोड़ के उनके पास रख दिए। अब अगर यहाँ पर कई सारी महिलाएं होती तो जो गले में माला पहनाने वाला काम है और ये गोद में फल देने वाला है, ये महिलाएं एक दूसरे के लिए कर देती हैं, एक दूसरे के गोद में रख देती हैं। लेकिन ठीक है, मैं पिछली बार भी शायद मैंने यही कहा था कि मुझे इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि जिसके लिए व्रत रखा है अगर वो आपके साथ है तो फिर किसी और की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। अब ये जो गोद में सामान दिया था ना, ये तो मैंने रख दिया था यहाँ पर चेयर पर, इसीलिए इन्होंने ला के रखा था, क्योंकि खरबूजा बहुत भारी था, वो लुढ़का जा रहा था। और जो बड़ के पेड़ की कली है उसके टुकड़े 7, और जी चने, वो हमें साबुत सटकने हैं, चबाना नहीं है उनको। तो ये चैलेंजिंग पार्ट होता है। और शुरू शुरू में तो मैं इनके नाम को लेके ना जयकारा लगा के तब ये खाती थी, क्योंकि मुझसे सटका ही नहीं जाता था स्टार्टिंग में, अभी तो आदत हो गई। और फिर ये फ़नी कह लीजिए, रोमांटिक कह लीजिए, टचिंग कह लीजिए, पैर छूने का मोमेंट। इस टाइम पे अगर सब लोग साथ में कर रहे होते हैं, कई महिलाएं होती हैं, तो जो भी हमसे सीनियर हैं पद में उन सब के पैर छुए जाते हैं। तो वो प्रोसेस चलता है, जितनी ज़्यादा महिलाएं होती है उतना ज़्यादा टाइम। और फिर मैंने लास्ट में बैठ के फिर प्रार्थना करी, अपने पति की दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य की कामना को करते हुए
साथ में अगर पूरा ध्यान देने के बाद भी पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना। इन दोनों बातों के बाद पूजा जो है समाप्त हुई। फिर हमने बैठ के एक फ़ोटो ली, बच्चे अभी सो ही रहे थे मस्त। उसके बाद फिर अभी ये फूल जो है वो आने शुरू हो गए काफ़ी। अब तो मतलब पूजा के लिए रोज़ मिल जाते हैं अच्छे से फूल। 3-4 पेड़ ऐसे हो गए हैं जिसमें डेली के फूल आते हैं। तो फिर इनकी वीडियो वगैरह बना के पेड़ की, उसके बाद मैंने नीचे आके बदल लिए थे कपड़े। कॉटन का ये पहन लिया था, बिल्कुल हल्का सा मलमल का सा कुर्ता है। और अब ये सरप्राइज़, जब मैं निपटी हूँ ऊपर से पूजा करके, नाश्ता पानी बच्चों को बना के दिया था, तो अदिति और अनंत आ गए हैं हमारे यहाँ 2-3 दिन के लिए। अब ये जयपुर से आए थे तो बच्चों की वजह से अब ये यहीं पर आए हुए हैं। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे और ये चारों हो जाते हैं एक दूसरे में मगन जब भी ये मिल जाते हैं। मैं अपने काम में लग गई हूँ। 12:15 बज रहे हैं अब तो। खैर इससे पहले मैंने एडिटिंग कर ली थी, जो रील आपके साथ शेयर करी वो सब कर दिया था। अब ये दोपहर का लंच का टाइम है समझिए। तो बच्चों से इतनी देर मैंने बातें वगैरह की, उस टाइम का कुछ क्लिप नहीं बनाई। अब मैं चने आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए दोपहर में वापस किचन में आ गई थी, तो टाइम नहीं मिला। देखो उधर राज मज़दूर आ गए थे, उनका था, उनकी चाय वगैरह बना के दी थी इससे पहले। तो बच्चे इतने दिन बाद मिले थे, इनसे ढेरों बातें करनी थी, वो करी थोड़ी बहुत। ढेरों तो नहीं हो पाई क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, बड़ों के साथ उनका इतना मन लगता नहीं। वो थोड़ी सी बातें करी और दूसरा जो बड़मावस की रील थी मैंने वो फिर शॉर्ट बना के एडिट करा और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे अभी नहीं हो ना, वहाँ पर जुड़ जाओ, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे नहीं भी आती वो वहाँ पर इंस्टेंट पहुँच जाती है सेम डे। तो अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है अपडेट मतलब लेटेस्ट देखने में, तो आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हो। लोग वीडियोस भेज रहे हैं, मैं उन्हें एक साथ जमा करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें जो कमेंट्स आप लोग करते हो ना, पढ़ने की एक बात है, वो कमेंट्स बोल के जब मेरे पास वीडियो आ रही हैं, तो 3-4 आ चुकी हैं, अभी ज़्यादा नहीं आई हैं। लेकिन वो वही आई हैं जिन्होंने पर्सनली जो बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि इतना बोलने की बजाय अगर आप लिखने की बजाय कैमरे पे बोल के भेजोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने भेजी, जैसे भी उनसे कोशिश हुई, क्योंकि हर कोई कैमरे के लिए इतना ईजी गोइंग नहीं होता ना, वो चीज़ है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है जो लोग वीडियो भेज रहे हैं अपनी बना बना के, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती उस चीज़ को। और वहाँ पर आप मतलब मुझे भेज सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे कहने का मतलब, अगर आप नहीं जुड़े हो वहाँ पर जुड़ जाओ, ताकि हमारा जो कहना चाहिए एक बॉन्ड है या कन्वर्सेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। आप लोग फ़ोटो वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हो। अब ये चारों जो हैं वो उधम मचाएंगे अपना पूरा, जो भी 2-3 दिन 4 दिन बच्चे हैं, और उसमें से थोड़ा बहुत आपके साथ में शेयर भी करूँगी, सब कुछ तो नहीं। और इनके साथ में मैनेज करते हुए यूट्यूब का काम करना काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन हो ही जाएगा हर साल की तरह इस बार भी। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।